आपकी मुलाकात साद सरवर खान से करवाने आया हूँ, जो कि इंटरनेट पर काम करके महाना लाखों रुपए कमाते हैं। यहाँ पर दूर दूर तक जो इंटरनेट की सर्विस है वो मैसर नहीं। तो इस इलाका में रहते हुए साद सरवर खान ऑनलाइन कौन सा ऐसा काम करता है जहाँ से महाना लाखों रुपए कमाता है। देखिए, मुझे काम करते हुए 4 साल हो गए हैं। ऑनलाइन ही अगर जो ना पैसे कमाना होता तो सारे लोग ऑनलाइन काम करते घर बैठकर। अब जो ना अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1.5 से 2 लाख रुपया कमा लेता हूँ। घर वाले जो ना बहुत इज्जत देते हैं। पहले तो मेरी कोई जो ना इज्जत नहीं थी। आप कोई ना ऑनलाइन स्किल सीख लें और वहीं से आप अपनी इनकम जनरेट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान स्टोरीज़ के साथ फैसल अली आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाका खानपुर बगा शहर में आपकी मुलाकात साद सरवर खान से करवाने आया हूँ, जो कि इंटरनेट पर काम करके महाना लाखों रुपए कमाते हैं। आपको ये बताता चलूँ, जिस इलाका में इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर दूर दूर तक जो इंटरनेट की सर्विस है वो मैसर नहीं। यहाँ पर लाइट की सर्विसेज मैसर नहीं। दूर दूर तक आबादी जो है वो यहाँ पर नहीं है। इर्द गिर्द सारे जो खेत और खलियान है वो नजर आते हैं। तो इस इलाका में रहते हुए साद सरवर खान ऑनलाइन कौन सा ऐसा काम करता है जहां से महाना लाखों रुपए कमाता है, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साद भाई, कैसे हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि कितने अरसे से इंटरनेट पर काम कर रहे हैं? देखिए, मुझे काम करते हुए 4 साल हो गए हैं। 4 साल। जी, 4 साल। सही। तो कैसे ख्याल है कि ऑनलाइन काम करके जो है वो पैसा कमाया जाए? देखिए, मैं ना मैट्रिक में था, इसके बाद फाइंड कर रहे थे यार, कहने के ना जॉब फाइंड करते हैं। तो फाइनली फिर जॉब फाइंड नहीं की, एक कॉलेज में जो है ना दाखिला ले लिया। वहाँ पर मैं सिविल का जो डिप्लोमा करने लगा। फर्स्ट ईयर में था और उसी दौरान जो टीचर थे, जो मेरे दोस्त थे, वो कहते यार आजकल के दौर में ना नौकरी फाइंड करना बहुत ही मुश्किल है और नौकरी से कभी इंसान ना ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है, ना ही जो ना तरक्की कर सकता है। तो उसी दौरान ही मेरे एक माइंड में आया कि ऑनलाइन काम करना चाहिए, उसी से ही हम आगे जा सकते हैं, नौकरी से नहीं जा सकते। देन मेरे माइंड में आया कि यार कि ऑनलाइन काम करते हैं, तो उसी से फिर मैंने ये शुरू किया। सही। मुझे ये बताएं कि कितना मुश्किल था देहात में रहना, खेत खलियान बागात हैं और वहाँ पे काम करना। आपके जो नेबर्स थे, रिलेटिव्स थे, उनका कैसा बिहेवियर था? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे अपने घर वाले, मेरे अम्मी अब्बू कहते थे कि ये जो आप काम कर रहे हो ना ये फजूल है, इससे आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। अगर ऑनलाइन ही अगर जो ना पैसे कमाना होता तो सारे लोग ऑनलाइन काम करते घर बैठकर। ये फजूल है, आप इसे छोड़ दो। तो कैसे शुरू कैसे हो गया? फर्स्ट टाइम किस तरह आपने बताया था कि वो कि घर की रद्दी फरोख्त करके आपको पैकेज करना पड़ा, वो क्या स्टोरी है? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ना जब मैंने इसे शुरू किया था तो मैं अपनी अम्मी अब्बू से कहता कि मुझे ना आप पैसे दो, इंटरनेट पैकेज के। तो अम्मी अब्बू कहते आप ये काम नहीं करो, तो उसी वजह से मेरे अम्मी अब्बू मुझे पैसे नहीं देते थे। अच्छा। तो देन मैं क्या करता, घर का जो पूरा जो ना पूरा क्रिकेट था उसे मैं इकट्ठा करता और उसे सेल करता जाकर। अच्छा, और वहीं से पैसे जो ना इकट्ठे करके देन मैं अपने फ़ोन का पैकेज लगाता इंटरनेट का। जी सही। तो जब आपने यानी काम शुरू कर लिया तो क्या बिहेवियर था पेरेंट्स का, आपके नेबर्स का, आपके रिलेटिव्स का, भाइयों का, फैमिली का, क्या रिएक्शन था? देखिए, उस वक्त तो ये तो मेरे को जो ना सलाम ही नहीं करते थे। अच्छा। भाई आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, इसे छोड़ दो, आप हम तो इस चीज़ के खिलाफ हैं। अच्छा। मैंने कहा इंशाल्लाह मैं एक दिन आपको ना करके दिखाऊंगा, आप थोड़ा सब्र करो। हाँ, उस वक्त मेरे से जो ना ये भी करते थे अम्मी अबू, मेरे मीस के मारते थे मुझे, पनिश करते थे। जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये आप टाइम वेस्ट कर रहे ये हैं। टाइम वेस्ट कर रहे हो। सही। तो आपकी जब फर्स्ट इनकम आई तो तब क्या जज्बात थे और कितनी आई थी? देखिए, फर्स्ट इनकम मेरी आई थी 20,000 रुपया। और वो जो 20,000 रुपया था वो मेरे लिए बहुत कुछ था, क्योंकि पहली पेमेंट थी। मैं ये जो ना समझता था कि मैं बहुत कुछ ले सकता हूँ इससे, बहुत जो ना बड़ी अमाउंट है मेरी। उस दिन ना मुझे बहुत ही खुशी हुई थी। तो उस दिन क्या जज्बात थे? आपकी वालदा, आपके पेरेंट्स तो आपको मना करते थे बल्कि पनिश करते थे ऑनलाइन काम करने पर, तो उस दिन उनके कैसा रिएक्शन था? देखिए, उस दिन तो पहले वो मान ही नहीं रहे थे कि साथ को पहली पेमेंट मिली है या नहीं मिली। वो कह रहे थे नहीं आपको नहीं मिली, आप ऐसे ना झूठ बोल रहे हो। अच्छा। आप कहीं से लेकर आए हो। मैंने कहा नहीं, मेरी पहली पेमेंट आ चुकी है। बिल्कुल ही यकीन नहीं कर रहे थे। तो फिर आखिरकार मैंने उन्हें वो देखा, वो जो स्लिप होती है ना जब हम पेमेंट लेते हैं, तो मैंने कहा ये देखो ये मेरी पहली पेमेंट आई है। सही। तो फिर वो थोड़ा बहुत माने हैं। और मेरी जो अम्मी है ना वो थोड़ी सी ना जज्बाती टाइप के हो गए, इमोशनल हो गई। जी बिल्कुल, इस टाइप का। सही। हाँ। तो आपने वो जो फर्स्ट पेमेंट थी उसका क्या किया था? किसी को वालदा को दिए थे या अपना कोई कुछ लिया था? देखिए, जो फर्स्ट पेमेंट थी उसमें से एक तो मैंने माइक लिया था, क्योंकि उस वक्त ना मेरे पास एक माइक नहीं था। और दूसरा कुछ पैसे मैंने अम्मी को दिए थे। अच्छा। और बाकी जो थे वो ना मैंने रख लिए थे कि भाई कोई एक ना अच्छा सा फ़ोन ले लेता हूँ
और ताकि ना अच्छी वीडियोस वगैरह आएँ, जो भी रिकॉर्डिंग वगैरह हो। सही। अच्छा साद भाई, मुझे ये बताइएगा कि अब माशाल्लाह महाना आप कितने पैसे कमा लेते हैं? अब जो ना अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1.5 से 2 लाख रुपया कमा लेता हूँ। सही जी। अच्छा, अगर मैं बात करूं आपकी हाईएस्ट इनकम की, कि किसी मंथ आपने हाईएस्ट इनकम जो है वो जनरेट की हो, तो कितने पैसे आपने जनरेट किए थे? देखिए मार्च का महीना था, उस दौरान में रात के 9 बजे अच्छा। मेरी जो इनकम हुई थी वो 2.5 लाख रुपया, वाह। सबसे हाईएस्ट इनकम हुई थी मेरी उस दिन। अच्छा ये बताइएगा, अब माशाल्लाह से आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो क्या करते क्या हैं? कोई बिजनेस कर रहे हैं उससे, या उन पैसों का क्या कर रहे हैं अब? देखिए उन पैसों से एक तो अभी ना फ़िलहाल घर बनवा रहे हैं। अच्छा। ठीक है, बाइक भी ली है मैंने। अब ये नहीं है कि सिर्फ वही पेमेंट आई थी, और भी काफ़ी सारी जो ना अल्हम्दुलिल्लाह पेमेंट आई है मेरी, और अभी भी आ रही हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी ना बता चुका सही। हूँ। बाइक ली है, फिर मैंने आईफोन ली है, और काफ़ी सारी चीज़ें और भी मेरे ड्रीम है कि मैंने पूरे करने हैं। यानी अपने जो ड्रीम्स हैं वो आप पूरे कर रहे हैं। जी बिल्कुल। सही सही। जो आईफोन का ड्रीम था ना, ये मेरा जब से मैं ऑनलाइन काम में आया था ना, उसी वक्त से था कि मैंने आईफोन लेना है, आईफोन लेना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये जो 7 से 8 महीने जो ना गुजरे हैं ना, इन्हीं मंथ में ही मैंने आईफोन लिया, आईफोन 14 प्रो मैक्स। सही। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये आपकी खुशी की इंतहा वो देखी नहीं जा रही, ये किस तरह पॉसिबल हो सकता है कि एक बंदा एक देहात में रहते हुए काम शुरू कर दे अपने तौर पे, और वो कमाना भी शुरू कर दे और अच्छी खासी अमाउंट कमाने लग जाए? कैसे पॉसिबल है? देखिए पॉसिबल तो है, अगर आप जो ना मेहनत करते हैं, आपका एक जो ना गोल है कि मुझे यहाँ इस जगह तक जाना है, ये करना है मुझे, तो आप लोग कर सकते हैं। सही। जी बिल्कुल। अच्छा, अब माशाल्लाह से आपने ड्रीम्स अपने पूरे कर लिए, फ़ोन भी ले लिया, अभी आपने फ़ोन का जिक्र किया, घर की कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, तो वो जो आपके बहन भाई जो कहते थे कि कुछ नहीं कर सकता, उनका कैसा बिहेवियर होता है? जी अभी तो मैं घर में बादशाहों वाली ज़िंदगी जो ना गुजार रहा हूँ मैं। अच्छा। जी घर वाले जो ना बहुत इज्जत देते हैं। पहले तो मेरी कोई जो ना इज्जत नहीं थी कि तू ऐसे जो ना फजूल काम कर रही है, कुछ नहीं मिलने वाला। अब तो माशाल्लाह काफ़ी सारी इज्जत बन चुकी है अपनी। तो जो नौजवान, जो यंगस्टर आपको देख रहे हैं, क्या पैगाम देंगे? देखिए मैं उन्हें ये जो ना पैगाम दूंगा कि आप ना सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जो टिकटॉक देखते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, यहाँ पर आप काफ़ी सारा टाइम वेस्ट करते हैं। इससे बेस्ट ये है कि आप कोई ना ऑनलाइन स्किल सीख लें और वहीं से आप अपनी इनकम जनरेट करें। मैं तो यही कहूँगा, अपना टाइम वेस्ट मत करें आप। जी तो नाजरीन, आपने जाना मेरे साथ मुजफ्फरगढ़ से साद सरवर ख़ान साहब मौजूद थे, जिन्होंने ये बताया कि जब इन्होंने ऑनलाइन काम शुरू किया, फैमिली कोऑपरेटिव नहीं थी, कोऑपरेट नहीं करती थी, घर का जो रद्दी का सामान था वो फ़रोख्त करके इन्होंने अपना पैकेज लगाया करते थे। घर से कुछ सामान, जो पुराना सामान था, उसको फ़रोख्त करते, पैकेज लगाते, और अब माशाल्लाह घर की कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो चुकी है, अपने ड्रीम्स भी पूरे हो रहे हैं, और वो लोग जो कहते थे तुम कुछ नहीं कर सकते, अब वो बड़ा एहतराम भी करते हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल अली को दीजिए इजाज़त। अला निगहबान।